राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज कुछ नए ढंग से ज्योतिष के कुछ तर्कों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसा कि जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें लॉजिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। लॉजिक्स जो होता है माइंड में क्लैरिटी लाते हैं, और जब क्लैरिटी आती है तो हम काफ़ी हद तक एक्शन में अप्लाई करते हैं। बिना क्लैरिटी के एक्शन नहीं कर पाते। अब जैसे सुदर्शन चक्र नियम जो है 3 का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी किसी किसी लगन में ऐसा होता है कि सूर्य चंद्र भी होते हैं और वो लगन चार्ट भी होता है, तो वो जातक जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। यहाँ 2 कुंडली अलग अलग लोगों की हैं, और कुंडली है तो व्यवहारिक रूप से थोड़ा सा जानकारी में भी होते हैं कि किसी भी चीज़ को जब तक मैं अनुभव नहीं कर लेती, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आती, तब तक मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करती हूँ। तो लगन में सूर्य और चंद्र मौजूद हैं, तो लगन कुंडली सूर्य चंद्र के साथ आई हुई है, तो ये जातक को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देती है। जैसे कि हमने पिछले जानकारियों में लिया था कि लगन चार्ट अलग होता है और चंद्र लगन कुंडली वो अलग होती है। एक हमारी स्थिति बताती है, फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाती है, दूसरी हमारी मेंटल जो स्ट्रेंथ है, हम कैसा अनुभव करेंगे वो बताती है। अब यदि लगन कुंडली लगन में ही चंद्रमा आ जाए तो 2 कुंडलियां नहीं होंगी, एक ही कुंडली निर्मित होगी। और अगर सूर्य भी आ जाए तो 3 की एक कंबाइंड कुंडली हो गई। जिस प्रकार से फर्स्ट हाउस में यहाँ देख रहे हैं कि हम सूर्य और चंद्र दोनों हैं, हालांकि सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली अलग अलग बनती है, अलग अलग चीज़ें जानने के लिए। अब लगन और सूर्य चंद्र एक साथ आ जाने से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो मजबूत होता है, उसकी सोच में काफ़ी क्लैरिटी होती है। अब युक्तियों की भी यहाँ पर बात की जाएगी, क्योंकि एक से अधिक ग्रह एक ही भाव में मौजूद हैं। एक राशि के अंदर हमारे लगभग 3 जो होते हैं नक्षत्र आते हैं, जिसके अंदर 9 चरण शामिल होते हैं। जैसे वृषभ, फर्स्ट चार्ट में हम देख रहे हैं वृषभ लगन का चार्ट है, स्थिर लगन का चार्ट है। अब स्थिर लगन आप जानते हैं स्थायित्व देता ही है। स्थायित्व के साथ साथ जो स्थायित्व का मतलब क्या है कि इधर जो है ना, चीज़ें जल्दी से परिवर्तित नहीं होती हैं। नेचर में काफ़ी ठहराव मिलेगा, ये बहुत जल्दी मूवेबल ईजी नहीं होते, ईजीली किसी से कनेक्ट भी नहीं होंगे, ईजीली डिसकनेक्ट भी नहीं होंगे। इनके डिसीजन में एक ठहराव देखने को मिलता है। दोनों ही हमारे स्थिर लगन के चार्ट हैं। सिंह लगन भी स्थिर लगन की राशि है। सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में है, सूर्य स्वयं के नक्षत्र में है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, यानी रोहिणी नक्षत्र में एक उच्च की स्थिति में है। तो मानसिक बल आप शायद समझ पा रहे होंगे, चंद्रमा अपने राशि में उच्च के और स्थिर राशि में पाकर वो काफ़ी हद तक का जो मेंटल स्थिति है उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वहीं पर बुध भी मौजूद हैं। बुध भी जो हमारे बुद्धि को दर्शाते हैं, ज्ञान को दर्शाते हैं, मतलब क्लैरिटी, लॉजिक्स, सब कुछ एक साथ आ जाना, तो लगन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मिलती है। वहीं पर जो लगन के स्वामी हमारे शुक्र हैं, वो हमारे सेकंड हाउस में गए हैं। अब सेकंड हाउस में जो कि हमारे वृषभ के बाद जो हमारी मिथुन राशि आई हुई है, मिथुन राशि में भी हमारे 3 नक्षत्र आ जाते हैं। मृगशिरा के 2 चरण जो कि हमारे वृषभ राशि में हैं और 2 चरण मिथुन राशि में है, लेकिन शुक्र जो है हमारे आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। अगर जो भी मेरे से लगातार जुड़ते हैं तो नक्षत्रों की थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर रखेंगे कि आद्रा नक्षत्र बहुत इजीली आपको परिवर्तन नहीं दर्शाता, थोड़ा सा कष्ट देता है। अब ये तो हुई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की बात। अब थोड़ा सा युक्तियों पे नज़र ज़रूर डालते हैं। ये जो नियम है, देखिए, लगन कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लगन कुंडली के किसी अन्य चार्ट का हम D9 D10 का अध्ययन नहीं करते, कि लगन हमेशा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब वो सूर्य और चंद्र के साथ आ जाता है तो वो जो स्थायित्व हमें देता है फिजिकल और मेंटल लेवल पर, उसकी जो बराबरी है वो अदर से नहीं होती, उनसे हटकर होती है।
और जितनी अच्छी स्थिति में हमारी जो डिग्रीज़ मिलती हैं, नक्षत्र मिलते हैं, ये किस हद तक हमको स्ट्रेंथ देते हैं अपनी लाइफ को काफ़ी संभालने की। आज जो समय है, काफ़ी क्लैरिटी ना होने के कारण हम परेशान होते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी या अदर बहुत सारी विधाएं आज के समय में मौजूद हैं, लेकिन सभी में हम सेटिस्फैक्शन और क्लैरिटी तलाशने की कोशिश करते हैं। क्लैरिटी दूसरों से अधिक स्वयं में होती है। यदि हम स्वयं अध्ययन करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट पाते हैं। अब दूसरा चार्ट जो हमारा सिंह लगन का है, जिसमें सूर्य चंद्र शनि मौजूद हैं, यहाँ पर लगन का स्वामी, दोनों में ये विशेषता है, वहाँ लग्नेश लगन में नहीं थे, यहाँ लग्नेश लगन में ही हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरे चंद्रमा भी मौजूद हैं, लेकिन शनि भी मौजूद हैं। शनि जो कि सिंह राशि में या सूर्य के साथ उनकी शत्रु व्यवहार माना जाता है। हालांकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और लगन में सिर्फ एक सॉफ्ट ग्रह कहा जाएगा चंद्रमा। अब इनकी युक्तियों को नज़र डालें तो सिंह राशि में हमारे मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, जिसमें हम देखते हैं चंद्रमा जो कि 28 डिग्री पर हैं। 28 डिग्री का अर्थ ये है कि जिस दिन इस जातक का जन्म है, आधे दिन जो है सिंह राशि है और आधे दिन कन्या राशि है। क्योंकि मॉर्निंग का जन्म है, इसलिए इनका जो उत्तरा फाल्गुनी का जो नक्षत्र है उसका केवल एक चरण सिंह राशि में शामिल होता है। तो जातक दोनों राशियों की क्वालिटी काफ़ी हद तक धारण करेगा, क्योंकि 3 जो चरण हैं उत्तरा फाल्गुनी के, वो हमारी कन्या राशि में जाते हैं। कन्या राशि के भी स्वामी जो कि बुध राशि में मौजूद हैं, उच्च के बुध और स्वराशि सूर्य बहुत मजबूती प्रदान करेंगे जातक को। दशाओं के अनुसार ये फल भी लेंगे। अब जैसे देख पा रहे हैं हम कि उत्तरा ही फाल्गुनी नक्षत्र में शनि भी मौजूद हैं और चंद्रमा भी मौजूद हैं। बहुत क्लोज कंजंक्शन है। चंद्रमा के साथ शनि का होना मन में काफ़ी हद तक तनाव, एंजाइटी, कुछ ऐसी स्थिति भी ला सकते हैं। जातक का सूर्य किस प्रकार से है, मघा जो नक्षत्र होता है वो हमारा केतु का नक्षत्र होता है। केतु जो होते हैं हमारी लीनिएज को दर्शाते हैं, हमारी पूर्वज जो वंशावली चली आई है। केतु का डायरेक्ट रिलेशन हमारी लिंकेज से होता है, हमारी जो पैतृक जर्नी है उससे होता है। तो ये जो जातक होते हैं जिनका भी सूर्य हमारे मघा नक्षत्र में होता है, ये सदैव ही सम्मान के एक प्रकार से, भूखे नहीं कहूँगी, इनके लिए सम्मान अति अनिवार्य है। सदैव इन्हें ये लगता है कि जो चीज़ आपको दी गई है उसको आपको सम्मान करना अनिवार्य है। ये जातक में जो गुण होते हैं वो परंपराओं से रिलेटेड होते हैं। केतु का नक्षत्र बहुत कुछ अपने साथ लेके चलता है। ज्योतिष ऐसा फील्ड है जिसमें आप कुछ चीज़ों को हम जानते हैं दर्शन के द्वारा। दर्शन शास्त्र भी कोई ऐसे ही विधा नहीं है, वो एक अलग से जो ब्रह्मांड की एक जो साइंस है ब्रह्मांड से रिलेटेड, उसके बारे में हर कोई हर चीज़ नहीं जानता। तो अपने अपने लेवल पर हर चीज़ की स्टडी करते हैं। कोई एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है। दोनों ही अपना महत्व रखते हैं। और अगर साइकोलॉजी कहूँ तो वो भी यहाँ से अलग नहीं है। मनोविज्ञान और ज्योतिष विज्ञान, दर्शन विज्ञान, अनुसंधान विज्ञान, सब में अपनी एक विशेषता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति थोड़ी जानकारी देखेगा तो ये जान सकेगा सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बहुत विशेष युक्ति मेंशन की हुई है। की हुई क्या, जातक के साथ मौजूद है, उसके साथ जो है राहु और गुरु, जिसे हम चांडाल योग कहते हैं, सुनते हैं कि जो गुरु है उसको एक प्रकार से राहु का साथ मिल जाने से उसकी जो शुभता है वो ख़राब होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु अच्छा रिज़ल्ट भी देता है। राहु वो एक जुनून है, वो एक जज्बा है जो अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद पर जा सकता है, बस अगर उसको दिशा सही मिलती है। जितने भी हमारे रिसर्चर हैं वो सारे ही लोग राहु के द्वारा डील होते हैं। रिसर्च के लिए वो पेशेंस चाहिए,
इसीलिए कहा जाता है जो राहु है वो शनि के गुण धारण करता है, शनि के कहे अनुसार चलता है। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं जो मकर राशि है उसके अंदर हमारे तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़ जिसमें राहु मौजूद है, उत्तराषाढ़ हमारा सूर्य का नक्षत्र है, श्रवण चंद्रमा और धनिष्ठा मंगल का, जिसमें गुरु जो है हमारे 27 डिग्री पर आए हुए हैं। 27 डिग्री और 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी यहाँ पर जो गुरु का जो बल है वो ज़्यादा अधिक है। यहाँ पर जो गुरु हर तरह से, हालांकि नीच के कहे जाएंगे, मकर राशि में नीच के हैं, लेकिन उनका जब नक्षत्र देखते हैं तो वो धनिष्ठा है, जो कि मंगल का नक्षत्र है, मित्र राशि है। दूसरे जो मंगल है वो हमारे नवम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो मंगल और गुरु आपस में मिल रहे हैं, हालांकि राशि शनि की ही है, लेकिन जो उनके रिजल्ट आएंगे वो मंगल से आएंगे और राहु के भी सूर्य से आएंगे। तो ये जो क्वालिटी है वो जातक को काफ़ी कुछ नया इन्वेंशन करने में मदद करेगी। गुरु का जो है उसको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु जो है बल की स्थिति में, हालांकि नीच के हैं, लेकिन D9 चार्ट में हम देखेंगे कि ये वास्तव में नीच के हैं या नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि यहाँ पर जो है गुरु का स्वामित्व है। वीडियो अच्छी लगी है कमेंट ज़रूर करें कि जो गुरु और राहु है वो आज के टाइम में हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, जो AI जनरेट चीज़ें हो रही हैं वो क्या है, वो राहु और गुरु की युक्ति का बेस्ट रिजल्ट है। हर चीज़ को साइंस से जोड़िए तो ज्योतिष भी उतनी ही अच्छी लगेगी जितना कि अदर फील्ड लगते हैं। ठहराव और धैर्य जो गुण है वो आपको बेहतरीन रिजल्ट के लिए देता है, और क्लैरिटी के बिना आप लाइफ में कहीं पर आगे नहीं बढ़ पाते। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें। इसी प्रकार की अनोखी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।